हाँ सर, अपना परिचय बताइए। नमस्कार। मैं आज़ाद भारत पार्टी यूनाइटेड से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंद्रदेव नारायण सिंह। आपने आपके कार्यालय कैंप कार्यालय पे कुछ हलचल दिखाई दे रहा है, कोई बैठक वगैरह किया क्या आपने? जी हाँ, ये भारत सरकार के द्वारा ये सालाना बजट पेश किया गया है। इसी संबंध में आज़ाद भारत पार्टी यूनाइटेड के कोर कमेटी की एक बैठक थी। इस बैठक में क्या बातचीत हुआ, कैसा बैठक था ये? बैठक में हमने बजट के विभिन्न पहलुओं पे अपनी कोर कमेटी में चर्चा किया और चर्चा के पश्चात मतलब सारे निष्कर्ष को देखते हुए ये देखा गया कि ये बजट में न तो किसानों के लिए कोई फ़ायदे हैं, न ही युवाओं के लिए कोई फ़ायदे हैं। ये बजट तो सिर्फ जो है निजी हाथ में सबको पूंजीपतियों को बेचने के लिए बनाई गई है। बंगाल में चुनाव होने जा रहा है, उसको भी ध्यान में रख कर के बनाया गया है। बजट से किसी युवा को न ही कोई किसान को फ़ायदा है। तो सरकार तो कह रही है ये बजट किसानों के हित में, युवाओं के हित में, देश के हित में है। आप कह रहे हैं कि देश के हित में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसमें जितने भी मतलब अर्थशास्त्र विशेषज्ञ हैं, सबने अपनी अपनी जो है टिप्पणी दी है। वो तो वही लोग जो सरकार के मतलब जो है चमचे टाइप के लोग हैं, वो लोग इसको जो है फ़ायदे का बजट बता रहे हैं। लेकिन जो अनुभवी अर्थशास्त्री हैं, उनका ये कहना है कि ये बजट से जो है ना तो किसानों को कोई फ़ायदा है। आज 65 दिन से किसान धरने पे बैठे हुए हैं, किसानों को बजट से कोई फ़ायदा नहीं है। युवाओं के लिए भी रोज़गार की कहीं कोई बात नहीं कही गई है। तो मूल तो देखा जाए तो किसान और नौजवान युवा हैं, उनके लिए बजट में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, बजट में ये देखने को मिला कि जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, उनको निजी हाथ में बेचने की प्लानिंग की गई है। तो क्या आप चाहते हैं कि निजी हाथों में न जाए, या निजी हाथों में जाने से नुकसान क्या है देश को? निजी हाथों में जाने से सबसे बड़ी चीज़ है कि मतलब आज जो है कुछ कॉरपोरेट घराने जो हैं उनको फ़ायदा होगी, लेकिन मतलब जो है यहाँ के युवाओं को और यहाँ के किसानों को तो इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि ये बजट तो सबके हितकारी है, सबकी हितकारी है। नहीं, देखिए अपना ठीक है, उन्हीं का चैनल है, सारे चैनल में वो जैसा बोल रहे हैं वैसा लोग जो है उनकी बात को रख रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा एनडीटीवी में प्राइम टाइम में रवीश कुमार जी जो है विस्तार से इस बजट के बारे में चर्चा किए हैं। फिर बीबीसी दुनिया में सारिका सिंह भी इस बारे में चर्चा की हैं। बहुत से अर्थशास्त्री जो हैं अपना विचार रखे हैं। और सरकार को छोड़ करके जो प्रमुख लोग हैं, इनकी बातों को अगर आपने सुना होगा तो बजट के विभिन्न पहलुओं पे विस्तार से चर्चा की गई है। और इस बजट से मतलब जो है किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, ये मात्र मतलब जो है छलावा है। तो आपके हिसाब से इसमें क्या सुधार और होना चाहिए था, कैसा बजट होना चाहिए था? बजट में सबसे पहले तो किसानों के लिए मतलब जो है उनकी हित की बात होनी चाहिए थी। जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके हित की बात होनी चाहिए थी। इस बजट में तो कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। तो सर ये बताइए, आपके पार्टी के माध्यम से आप देश को क्या संदेश और सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? किस प्रकार से ये बजट अपना बनाए, या कैसे काम करे कि युवाओं और सारे देश को साथ लेकर चला जा सके? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि आज़ादी का अब 74 वर्ष होने को है। इन 74 वर्षों में जितनी भी सरकारें आई, वो सिर्फ पूंजीपतियों के हित में काम की। और आज जो स्थिति है, दिन प्रतिदिन बहुत जो है विकराल स्थिति होती जा रही है। जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद ये जो है हम हमेशा घाटे में दिखाते जा रहे हैं। तो सर ये बताइए, आप जो किसान धरने पे इतने दिनों से बैठे हैं, क्या आपके पार्टी के माध्यम से उनको सहयोग दिया जा रहा है? देने का कोई आगे का प्राविधान है? बिल्कुल, आज़ाद भारत पार्टी यूनाइटेड की ओर से किसान आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद अब हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि किसानों का आंदोलन जो है बिल्कुल जायज़ है। अगर कोई बिल लानी ही थी
तो इस पे सर्वदलीय चर्चा होनी चाहिए थी, किसानों से चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। कोरोना काल में ये लोग जो है मनमाने तरीके से बजट लाए, बजट को पास भी कर लिए, और इसी का परिणाम है कि आज किसान जो है पिछले 65 दिनों से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। ये उनके बीच जा कर के उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, तरह तरह से उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। अब तो ये भी सुनने को आया है कि हर बॉर्डर के पास जो है ये बैरिकेटिंग लगा दिए हैं, तार लगा दिए हैं, गड्ढा खोद दिए हैं, उन तक जो राशन पानी जा रही है उसको रोक रहे हैं। सब लोग परेशानी में हैं। आपके हिसाब से ये बजट पूरा जुमलेबाजी है? बिल्कुल जुमलेबाजी है, और बजट में मतलब जो है किसी तरह से न तो युवाओं के फायदे की बात कही गई है और न ही किसान हित की बात कही गई है। चलिए सर, धन्यवाद। धन्यवाद।